हर न्यू ट्रेडर के मन में ये सवाल आता है कि हम कब तक एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। तो देखो, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला, स्ट्रेटेजी। देखो, अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपके पास एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए, जो स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल हो और आपको कंसिस्टेंट पैसा बना के दे। एंड सेकेंड, सबसे इम्पोर्टेंट, साइकोलॉजी। आपने ये बात कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि ट्रेडिंग में 90% साइकोलॉजी होता है। तो एक्चुअली में ये साइकोलॉजी होता क्या है, हम बस वही जानेंगे। और कैसे हम कम से कम टाइम में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे, वही इस वीडियो में जानेंगे। देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इस वीडियो में आपको कोई स्ट्रेटेजी बताऊंगा और आप उसे फॉलो करोगे और आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर ऐसे सच में होता तो यहाँ पे 90% ट्रेडर लॉस में नहीं होते। कोई भी इंसान एक वीडियो या फिर एक सीरीज को देखकर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता। देखो, एक ट्रेडर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना प्रोसेस है। पहले आप लॉस फेज में रहोगे, वहां पे आपको सिर्फ लॉस होगा। फिर आप लॉस से ब्रेक इवन में आओगे, उस टाइम आप लॉस करोगे, फिर आप प्रॉफिट करोगे, फिर लॉस होगा, फिर प्रॉफिट करोगे। एंड एट द एंड ऑफ द मंथ आप छोटे से प्रॉफिट या फिर छोटे से लॉस में रहोगे। और इसके बाद आप प्रॉफिटेबल एंड आप प्रॉफिट करना शुरू करोगे। तो ये एक पूरा फेस होता है। आप यहाँ से एक बार में यहाँ पे नहीं आओगे। और देखो, इस चीज में टाइम लगता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 1 महीने 2 महीने या फिर इवन 1 साल में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, तो डार्क रियलिटी ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। वरना हर कोई इंसान ही ट्रेडर होते और वो पैसा बना रहे होते। कोई भी लॉयर, डॉक्टर या फिर आप मार्केट में बिजनेस देखते हो, वो सब कोई नहीं कर रहे होते। हर कोई ही चार्ट खोल के ट्रेडिंग कर रहे होते और वो प्रॉफिट कर रहे होते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, पहले आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। सो होप करता हूँ जो रियलिटी है उसे आप समझ रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। पहले होगा स्ट्रेटेजी एंड सेकंड होगा हमारा साइकोलॉजी। अब देखो, स्ट्रेटेजी में कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कोई स्कैल्पर इस वीडियो को देख रहा होगा, कोई थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेडर देख रहा होगा या फिर कोई स्विंग ट्रेडर भी देख रहा होगा। और सबका स्ट्रेटेजी अलग होगा। सबने अपने अपने स्ट्रेटेजी के ऊपर ऑलरेडी टाइम दे के रखा होगा। तो अगर मैं आपको कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊं तो ये सही नहीं रहेगा। पर हाँ, मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आप भले जो भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप जो भी स्ट्रेटेजी को ट्रेड कर रहे हो, वहाँ पे आपका डायरेक्शन राइट होना चाहिए। यानी कि मान लो मार्केट आने वाले टाइम में ऊपर जाना चाहता है। अभी मान लेते हैं प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और आने वाले टाइम में प्राइस यहाँ तक जाएगा। अब अगर आपको पता है कि मार्केट आने वाले टाइम में ऊपर जाएगा, तो आप कोई भी स्ट्रेटेजी से ट्रेड लो, आपका विनिंग रेशियो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा, राइट। भले ही आप ब्रेकआउट पे लो, 9 EMA पे लो या फिर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे लो, आपका स्ट्रेटेजी वर्क करेगा। और जैसा कि आपको पता है, मैं ICT SMC पे ट्रेड करता हूँ। एंड ICT SMC के मदद से डायरेक्शन को हम पता कर सकते हैं और उस कॉन्सेप्ट का नाम है बायर्स। बायर्स के मदद से हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। अब अगर आप डायरेक्शन का पता लगाना यानी कि आप बायर्स के बारे में जानना चाहते हो, तो आप जाकर इस 2 वीडियो को देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड बायर्स के ऊपर ही वीडियो बना के रखा है। अगर आप उस वीडियो को अच्छे से देखकर समझ लेते हो, तो आप बहुत इजीली ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आने वाले टाइम में प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, और वो कहाँ तक ऊपर जाएगा और कहाँ तक नीचे जाएगा। आप बहुत इजीली ये आइडेंटिफाई कर सकते हो। और जब आपको डायरेक्शन का पता होगा, लेट्स सपोज मान लेते हैं प्राइस अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और आने वाले वीक में प्राइस यहाँ तक जाएगा। अब अगर आपको डायरेक्शन का पता है, तो बस आपको पुल बैक का वेट करना है, एंट्री बनाना है और बस आपको प्रॉफिट मिलेगा। फिर आपको एक पुल बैक का वेट करना है या फिर आप अपने सेटअप के हिसाब से वेट करोगे। जैसे ही आपको रिटेस्ट मिलेगा, एंट्री बनाओगे, आपको प्रॉफिट होगा। फिर वही आपका ब्रेकआउट पे अगर ट्रेड बनता है तो ब्रेकआउट पे एंट्री करोगे, थोड़ा बहुत रिटेस्ट होगा और फिर आपको अपना टारगेट मिलेगा। देखो, अगर आपको डायरेक्शन का पता होगा तो आपका वैसे ही एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगा। जो आपका स्ट्रेटेजी 50% 60% एक्यूरेसी दे रहा था, ऑटोमेटिकली बढ़कर 80% चला जाएगा। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में कोई भी स्ट्रेटेजी को पर्टिकुलर एक्सप्लेन नहीं कर रहा। जो इम्पोर्टेंट है,
डायरेक्शन वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाईली रिकमेंड है आप उस बायर्स का वीडियो जाकर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। अब देखो मैं आपको जो आगे बताऊंगा उसे सुनकर आप शॉक हो गए। ये थोड़ा मैथ्स का गेम है, लेकिन आई होप करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ पाओगे। लेट्स सपोज आप मान लो आप 1:2 RR के साथ काम करते हो, यानी कि आप 1000 रुपीज के लॉस के बदले 2000 का प्रॉफिट लेते हो। ठीक है, अब मान लेते हैं आप 1:2 डिक्स टू डेवोट पे काम करते हो, तो वहां पे आपको 10 ट्रेड में से बस 4 ट्रेड में प्रॉफिट करना है। अगर आप 10 ट्रेड में से 4 ट्रेड में भी प्रॉफिट करते हो तब भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे, यानी कि यहाँ पे आपको बस 40% एक्यूरेसी चाहिए। वहीं पे अगर आप 1:3 डिक्स टू डेवोट के साथ काम करते हो तो आपको 10 में से बस 3 ट्रेड में प्रॉफिट करना है, तब पर भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। और यहाँ पे आपको बस 30% एक्यूरेसी चाहिए। अब जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ उसे थोड़ा ध्यान से समझना। अगर आप इसे समझकर फॉलो करते हो तो आप आने वाले 90 डेज में जो आप अभी लॉस मेकिंग ट्रेडर हो उससे ब्रेक इवन में आ जाओगे, ये मेरा गारंटी है। इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से समझना। पता है आप में से 90% ट्रेडर ना जो ट्रेड करते हैं उसके पीछे उनका कोई भी एनालिसिस नहीं होता और ना ही उनके पास उसका कोई डाटा होता है, यानी कि उन्हें पता ही नहीं कि उनका स्ट्रेटेजी रिस्क टू रिवॉर्ड खराब दे रहा है या फिर एक्यूरेसी खराब दे रहा है, और खराब दे रहा है तो कैसा दे रहा है, कितना दे रहा है। तो बस आपको करना क्या है, आपको अगले 30 डेज के लिए कोई एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। और फॉलो करने से पहले सैटरडे या फिर संडे जिस दिन मार्केट ऑफ होता है उस दिन आपको मिनिमम पिछले 60 डेज के चार्ट को बैक टेस्ट करना है उस एक स्ट्रेटेजी से। फिर से सुनो, आपको सैटरडे या फिर संडे को बैठ के जो आप स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो उस स्ट्रेटेजी को पिछले 60 डेज के चार्ट में बैक टेस्ट करना है और नोट डाउन करना है कि वो स्ट्रेटेजी आपको मिनिमम कितना रिस्क टू रिवॉर्ड दे रहा है और उसका एक्यूरेसी कितना है। जब आप ये करोगे तो आपको 2 चीजें मिलेगा, एक कि आपका स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है या नहीं, एंड दूसरा जब आपका स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल होगा तो आप जब लाइव मार्केट में ट्रेड लोगे तो आपको कॉन्फिडेंट मिलेगा। चलो मैं फिर से बताता हूँ। स्टेप 1, सबसे पहले आपको अपने स्ट्रेटेजी को पिछले 60 डेज के चार्ट पे बैक टेस्ट करना है, एंड अब अगले 30 दिन आपको उस एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, उसी के बेसिस पे ट्रेड लेना है। दिन में मैक्सिमम 2 ट्रेड, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं लेना है, और जो आपका प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ उसको एक डायरी में नोट करना है। फॉर एग्जाम्पल मंडे को मैंने 2 ट्रेड लिया, पहले ट्रेड में 1000 प्रॉफिट हुआ एंड सेकंड ट्रेड में 500 लॉस हुआ। वैसे ही ट्यूसडे को मैंने एक ट्रेड लिया, उसमें मुझे 2000 का प्रॉफिट हुआ, या फिर अगर आपको लॉस हुआ तो 500 का लॉस हुआ। ऐसे करके आपको अगले 30 डेज तक नोट करना है कि आपने कितना ट्रेड लिया, कितना रिस्क रिवॉर्ड मिला और कितना प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। पता है ये सब ना 90% ट्रेडर इग्नोर करते हैं और इसलिए वो प्रॉफिटेबल कभी बन ही नहीं पाते, वो एक लूप में फंसे हुए होते हैं। और वो लूप पता है क्या होता है, आज प्रॉफिट किया अपने रूल को ब्रेक करके, यानी कि दिन में ओवर ट्रेड किया, जो रूल था 1 ट्रेड 2 ट्रेड या फिर ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना उसे ब्रेक करके प्रॉफिट किया, फिर कल लॉस को कट नहीं किया, कल का प्रॉफिट भी गया, एक्स्ट्रा लॉस हो गया, फिर 2-3 दिन में उस लॉस को रिकवर किया, फिर एक दिन बड़ा लॉस लिया, और यही साइकिल रिपीट होता रहता है और दिन महीना जाते रहता है और एट द एंड ट्रेडर गिव अप कर देते हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप बस इस एक चीज को फॉलो करो अगले 30 दिन के लिए। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी डाउट हो तो वीडियो को एक बार फिर से बैक करो और एक बार फिर से देखो। ट्रस्ट मी गाइस, ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेगा। ज्यादा नहीं, बस 1 महीने फॉलो करके देखो, आपको खुद रिजल्ट दिखेगा। पता है जब ये 30 डेज आपका हो जाएगा, जब आप हर सैटरडे संडे को बैठोगे और आपको पता रहेगा मैंने ये किया और ये गलती नहीं करना चाहिए था तो मैं ये वीक प्रॉफिट करता, तो आप नेक्स्ट वीक उसे रिपीट नहीं करोगे। बाय एनी चांस आपने फिर से रिपीट किया तो आप 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, 4 बार करोगे, 5 बार उसे रिपीट नहीं करोगे। और जब आप अपने एक बड़े गलती को हटा दोगे आप अपने आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अगर आपने नोट किया हो तो मैंने शुरू में कहा था आपको 90 डेज तक फॉलो करना है, लेकिन यहाँ पे मैंने बस आपको 30 डेज ही बोला। अगले 60 डेज क्या करना है, जो आपने इस 30 दिन नोट किया था और गलती किया था वो आपको अगले 60 डेज में उसे अवॉइड करना सीखना है। पता है लोग सोचते हैं कि मैं इस हैबिट को 1 दिन या फिर 1 महीने में बिल्ड कर लूंगा, पर जो रियलिटी है वो ऐसा नहीं है। आप एक गलती को आप बार बार रिपीट करोगे, लेकिन जब आप उसे बार बार सुधारने का ट्राई करोगे तो एट द एंड वो ठीक हो ही जाता है।
इसलिए मैंने ये 60 डेज लिया वो गलती को रिपीट ना करने का। वो गलती कैसा रहेगा? वो गलती हो सकता है आप बिना सेटअप के ट्रेड ले लो और आपको प्रॉफिट हो जाए। एक दिन तो प्रॉफिट होगा, लेकिन अगले दिन आपका लॉस होगा और वहाँ पे आपका सब रूल टूटेगा। आप दिन में 3 ट्रेड लोगे, अपने लॉस को कट नहीं करोगे और बहुत कुछ। तो बस इसी चीज़ को सुधारने के लिए आपको अगले 60 डेज तक काम करना है। और जब आप इस 90 डेज तक अच्छे से काम कर लोगे, आप देखना आप एक ब्रेक इवन या फिर हो सकता है आप छोटे मोटे प्रॉफिट में भी आ जाओ। और पता है यहीं पे आता है मैक्सिमम साइकोलॉजी। आपको बस 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ 10 में से 3 ट्रेड में प्रॉफिट करना है। 10 में से 3 ट्रेड में प्रॉफिट। और जो SMC ICT ट्रेड करते हैं उन्हें पता है 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड अचीव करना कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे पता है आप में से 90% लोग बैक टेस्ट कर लोगे और कुछ दिन फॉलो भी कर लोगे, लेकिन यहीं पे साइकोलॉजी आता है। अपने रूल को ब्रेक करोगे और फिर इस ट्रैक पे वापस नहीं आओगे। अगर आप 90 डेज तक मेहनत करते हो और थोड़ा पेशेंट रख के अपने साइकोलॉजी को पेशेंसली मैनेज करके इस चीज़ को फॉलो करते हो, तो आप देखना आप अपने ट्रेडिंग करियर में कितना इम्प्रूवमेंट लाओगे। अगर हम ट्रेडिंग से साइकोलॉजी को हटा दें तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना कितना ईजी है आप उसे समझो। मान लो आपके पास एक स्ट्रेटेजी है जिसे आपने बैक टेस्ट किया। अब आपने बैक टेस्ट किया, काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हो, प्रॉफिटेबल है, तो उसका एक्यूरेसी मिनिमम में मान लेता हूँ 40% होगा। प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी का एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मैं मिनिमम 40% मान लेता हूँ। और हम इसका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 ही मानते हैं, 3 भी नहीं मानते। अब देखो, अगर आपके पास 40% एक्यूरेसी है, 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड है। मान लो हमने यहाँ पे 10 ट्रेड लिया। पहला ट्रेड में SL मान लेते हैं हमारा 500 का SL, सेकेंड ट्रेड में भी 500 का SL, और ऐसे करके हमारा टोटल 40% एक्यूरेसी है, यानी कि 6 ट्रेड में हमारा SL गया। 6 × 5 3000 रुपीज़, ठीक है। और हमारा 40% एक्यूरेसी है 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड, देन 4 × 1000 = 4000 रुपीज़। अगर हम 3000 से 4000 माइनस करें तो हमारा 1000 का प्रॉफिट होता है। अगर हम ट्रेडिंग में से साइकोलॉजी को हटा दें तो यहाँ पे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। आपका 40% एक्यूरेसी है, 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड है, तो उस हिसाब से आप तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हुए। लेकिन रियलिटी क्या है वो आपको पता ही है। सो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अपने साइकोलॉजी पे काम करो और जो मैंने कहा उसे 90 डेज तक फॉलो करो। यहाँ पे सारा गेम साइकोलॉजी का होता है। आपके पास एक स्ट्रेटेजी है, आपके पास सब कुछ है। आपके पास जो नहीं है वो है आपके ऊपर आपका कंट्रोल। मार्क माई वर्ड, बस आपको अपने ऊपर कंट्रोल लाना है। जब आप अपने आप पे कंट्रोल लाना सीख लोगे, प्रॉफिट अपने आप आपके पास आएगा। आपको उसको ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, वो खुद आपके पास आएगा। बस आप इस चीज को फॉलो करके देखो। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब बात पैसों की आती है, ये बात आप अभी नहीं समझोगे। जब आप 2-3 साल या फिर आप मेहनत करते करते ब्रेक इवन या फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, तब आप इस चीज को रियलाइज करोगे कि ट्रेडिंग एक्चुअली साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट का ही गेम था। बस हमें छोटे से छोटे लॉस को कट करना है एंड प्रॉफिट को जितना हो सके उतना बड़ा करते हुए जाना है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, हो सके तो एक पेन पेपर लेके इस वीडियो को फिर से देखो। ट्रस्ट मी गाइस, ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेगा एंड यू विल सी व्हाट चेंजेस केम इन योर ट्रेडिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, बाकी आपकी मर्जी।